केरल में बारिश का कहर, अब तक 21 अफराद हो चुके हैं हलाक, मुतादिद अफराद अब भी लापता। केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों से निकाले गए लोगों की बहाली के लिए 105 इमदादी कैंप खोले गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। पीएम मोदी ने केरला के सीएम पिनाराई विजयन से बातचीत की, भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग पर किया तबादला ख्याल। केरल की सूरत हाल पर अमित शाह की मुसलसल नजर, ट्वीट करके केरल की हुकूमत को दिलाया यकीन, लिखा मरकजी हुकूमत जरूरतमंद अफराद की हर मुमकिन करेगी मदद। बंगाल और ओडिशा में 20 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के, महकमा मौसमियात ने वार्निंग की जारी। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पराली जलाने के वाकयात में हुआ इजाफा, जिसकी वजह से दिल्ली के AQI सतह 284 तक पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के वाकयात बढ़ गए हैं। दिल्ली के आलूदगी की सतह में हो सकता है इजाफा। शुमाली हिंदुस्तान में बारिश की वजह से फसल देर से कटी है। अब तेजी के साथ पराली जलाने का काम शुरू हुआ है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 275 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 1430 बिस्तरों की गुंजाइश वाले शालीमार बाग अस्पताल का संग बुनियाद रखा। केजरीवाल ने कहा कि ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली हुकूमत अगले 6 माह के अंदर 6800 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ नए सरकारी अस्पताल बनाएगी। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा यूपी में 4.5 साल के अंदर नहीं हुआ है एक भी फसाद, जो भी फसाद करेगा बरपा 7 नस्लें भरेंगी भर जाना। बाबुल सुप्रियो मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं, हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में हुए थे शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया गया सर सैयद अहमद खान का यौम विलादत। सर सैयद हाउस में ऑनलाइन मुनक्किद हुई जश्न सर सैयद की तकरीब, मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने की शिरकत। अलीगढ़ में किया गया तिब्बी मेले का इनेकाद, सर सैयद की यौम विलादत पर हुआ इस प्रोग्राम का इनेकाद। कई समाजी तंजीमें रही इस प्रोग्राम में शामिल, बड़ी तादाद में लोगों में तिब्बी सहूलियात की गई फराहम। सर सैयद अहमद खान के 204वें यौम विलादत पर सेमिनार का इनेकाद AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में किया गया इनेकाद सेमिनार में सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक और उनकी असली मानवियत पर पेश किए गए मकाले। भोपाल में हिंदू लड़की से बुर्का उतरवाने का मामला, संस्कृति बचाओ मंच ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। संस्कृति बचाओ मंच ने पुलिस से बुर्का उतरवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में जुलूस मोहम्मदी निकालने की इस मर्तबा भी नहीं मिली इजाजत। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से जुलूस नहीं हुआ बरामद। मीटिंग में शामिल जमीयत उलमा के रुकन ने कहा कि इंतजामिया के अहकामात पर करेंगे अमल, लेकिन गुंजाइश हो तो दें इजाजत। रायचूर में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कायम करने की मांग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत से मांग की। मरकजी हुकूमत ने बजट इजलास में एम्स कायम करने का वादा किया था। कर्नाटक में ईद मिलाद की सरकारी तातील को लेकर तशवीश खत्म, 19 अक्टूबर बरोज मंगल होगी मिलाद नबी की तातील, रियासत हुकूमत ने जारी किया सर्कुलर। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी पर उठाए सवाल, कहा कौन है फलीचर पटेल, समीर वानखेड़े से क्या है उसका ताल्लुक। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मरकजी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा था कि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी लंबे लंबे दावे कर रहे थे, लेकिन अब वो खामोश हैं और आवाम परेशान है। मुंबई में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में मुसलसल आ रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की वजह से नहीं हुई है कोई मौत। मुंबई में वबा शुरू होने के बाद ये पहली बार हुआ है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1715 नए मामले आए सामने। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 28,600 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। मुल्क भर में कोरोना के मामले बतदरीज कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 14,146 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 19,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। इसी दौरान 144 अफराद की मौत भी हुई है।
मुल्क भर में 1,95,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जो कि अब तक की सबसे कम तादाद है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4,52,000 अफराद इस वबा से जाँ बहक हो चुके हैं। 97 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। झारखंड के धनबाद के सुंदरी में एक लहीम शहीम असदेहा बरामद हुआ है। तेजी के साथ वीडियो हुआ वायरल। इलाके में लोग हैरान और खौफ का माहौल। बिहार के कोडरमा में खातून ने अपने 4 बच्चों के साथ तालाब में लगाई छलांग। एक बच्ची की लाश बरामद। मां और 2 बच्चों को बचा लिया गया। खानदानी झगड़े की वजह से खातून ने की थी खुदकुशी की कोशिश। मुल्क में जहां कोयले को लेकर हाहाकार मची हुई है, वहीं धनबाद में स्टेडियम के करीब तकरीब 75 टन कोयला जब्त किया गया है। बिहार के समस्तीपुर में ऑर्केस्ट्रा में अपने आप को भूल गया चौकीदार। वर्दी और टोपी में डांसर के साथ लगाए ठुमके। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मधुबनी में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों से की पूछताछ। बिहार के मोतिहारी के गांव बंकट में पेश आया सड़क हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 नौजवानों की मौत। बोलेरो गाड़ी के जद में आने से हुई मौत। बिहार के मोतिहारी में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद को कुचलने के बाद पलटी कार। NH 28A पर पेश आया हादसा। बिहार के कैमूर में पेश आया सड़क हादसा। खाई में गिरा ट्रैक्टर। मुतादिद अफराद ने छलांग लगाकर बचाई अपनी जान, वहीं कई अफराद हुए जख्मी। भागलपुर में चोरी के इल्जाम में नौजवान की पिटाई। मूर्ति विसर्जन के दौरान चोरी का इल्जाम लगाकर नौजवान की गई पिटाई। इत्तला मिलने पर 4 घंटे बाद पहुंची पुलिस। टीआरएस सदर व वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली का तेलंगाना भवन में इजलास के अलावा दीगर उमूर पर हो रहा है तबादला ख्याल। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज। 27 अक्टूबर को वजीर आला केसीआर हुजूराबाद में इंतखाबी जलसे से करेंगे खिताब। तैयारियां जारी। ईद मिलाद के मौके पर हैदराबाद के इलाका टोली चौकी में ब्लड डोनेशन कैंप। थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों के लिए रखा गया ब्लड डोनेशन कैंप। सैकड़ों अफराद ने दिया खून का अतिया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 111 नए केसेस दर्ज। रियासत के 12 अजला में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया सामने। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 19 नए केसेस दर्ज। MPP के तौर पर मुंतखब शेख जुबीन के साथ इंसाफ किया जाए। गुंटूर और विजयवाड़ा में तेलुगु देशम और मुस्लिम लीग का एहतजाज। साजिश के तहत मुस्लिम खातून को MPP के ओहदे से महरूम करने का हुक्मरान जमात पर तेलुगु देशम ने लगाया इल्जाम। ईद मिलाद की मुनासबत से अदूनी में दीनी क्विज टैलेंट टेस्ट का एहतमाम। सैकड़ों तलबा व तालबात ने लिया हिस्सा। बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा में मिलाद के मौके पर तकसीम किए जाएंगे इनामात। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 432 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की हुई मौत। 586 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद। नॉर्वे के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जोनस गाहर स्टोरे ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया अदा। पीएम मोदी ने नॉर्वे के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को दी थी मुबारकबाद। बांग्लादेश में मजहबी कशीदगी। ताज़ा झड़पों में 2 हिंदू हलाक। बुध से जारी झड़पों में अब तक 6 अफराद हो चुके हैं हलाक। दर्जनों जख्मी। कुरान की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ शुरू हुए थे एहतजाजी मुजाहरे। जिली पुलिस सरबरा का बयान। मुजरिमों की तेजी से तलाश है जारी। सऊदी अरब हरम मक्की में समाजी फासले की हिदायत को हटा दिए गए पोस्टर। हरिमन शरीफ की हिदायत पर हरम मक्की को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोला गया। 26 अक्टूबर को WHO की मीटिंग। कोवैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल को लेकर मंजूरी देने पर होगा तबादला ख्याल। ICC T20 आलमी कप में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से हराया। स्कॉटलैंड 20 ओवर में 9 विकेट पर 140 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में ही 7 विकेट पर 134 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया के साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ देर बाद युवराज सिंह को मिली जमानत।
एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 15 अक्टूबर को हुए इजलास में किया फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर रमीज रैना ने की तस्दीक। ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। मुमताज बैनुल अक़वामी हॉकी खिलाड़ी टी सलीम अब्बासी का इंतकाल। लंबी बीमारी के बाद भोपाल में हुआ सलीम अब्बासी का इंतकाल। सलीम अब्बासी ने 400 से ज्यादा नेशनल व इंटरनेशनल मैचों में हिंदुस्तान की थी नुमाइंदगी। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी सानिहा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज किसानों का रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। लखीमपुर सानिहा के खिलाफ मुल्क भर में आज किसानों का एहतजाज होगा। आपको बता दें कि किसान करेंगे अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा। अजय मिश्रा हैं मौजूदा हुकूमत में मरकजी ममलिकत वजीर। तो 3 अक्टूबर का पूरा ये वाकया है। आपने जिस तरीके से देखा था लखीमपुर खीरी में किस तरीके से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान शामिल थे। वहीं किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो आज 18 अक्टूबर को इस हादसे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो आपको बता दें कि आज किसानों का रेल रोको आंदोलन होगा। लखीमपुर खीरी सानिहा के खिलाफ आज किसानों का एहतजाज होगा। मुल्क भर में यह एहतजाज किया जाएगा। मुल्क भर में तमाम किसान तंजीमें और किसान इकट्ठा होंगे, एहतजाज करेंगे। लखीमपुर खीरी सानिहा के खिलाफ किसान करेंगे अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा। जी आपको बता दें कि जो वजीर इस मामले में वहां पर मौजूद थे, लगातार उनकी बर्खास्तगी को लेकर मुतालबा किया जा रहा है। उनको बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। इसी ताल्लुक से अजय मिश्रा के खिलाफ आज किसान मैदान में उतरेंगे और रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो आपको बता दें कि अजय मिश्रा मौजूदा हुकूमत में मरकजी ममलकती वजीर हैं। हालांकि अजय मिश्रा के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में, लेकिन अजय मिश्रा अभी भी हुकूमत में बरकरार हैं। उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया है अपने ओहदे से, ना ही उनको उनके ओहदे से हटाया गया है। तो इस मामले को लेकर आज किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। पूरा मामला आपने देखा था कि 3 अक्टूबर को ये पूरा मामला पेश आया था, जिसमें एसआईटी की तमाम तर जांच जारी है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले को लेकर आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।